डिस्कस इंटरवल। हम एक एग्जांपल करते हैं कि जितने भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूले हमने एक्सप्लेन कर लिए, अब हमें इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं कि हमें समझ में आ जाए। ठीक है जी। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज an electrical firm या company manufacture light bulbs that have length of life with mean population mean. अब in standard deviation of 40 hours, if the sample of 100 bulbs have average mean of 780 hours, find 95% confidence interval per population mean for all bulbs produced by this sum. आपको 100 सैंपल की जो मीन एवरेज है वो 78 आवर्स दिया गया है। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 40 आवर्स। पॉपुलेशन की मीन को हमने निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन जो हमें दिया गया है 780 आवर्स। सैंपल मीन हमारे पास क्या है 780 आवर्स है। इस सैंपल मीन के बेस पर हमने पॉपुलेशन की मीन को निकालना है। सो यहाँ पर अगर हम देख ले तो सैंपल साइज हमारे पास क्या है, n इज 100 है तो n ग्रेटर देन 30, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉन। सो हमने कहा था जब आपके पास सैंपल साइज 30 से ज्यादा होंगे और आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब आपके पास सैंपल साइज 100 से ज्यादा हो 30 से ज्यादा होंगे, स्टैंडर्ड सिग्मा आपके पास नोन है तो यू विल यूज दिस फार्मूला। सो आपके पास अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो x बार इज इक्वल टू 780 प्लस माइनस z अल्फा बाई 2। ये z क्रिटिकल वैल्यू अगर हम z टेबल में देख ले तो ये हमारे पास है 1.96। ये हमारे पास क्या है 1.96। सिग्मा हमारे पास क्या है 40 है। हमारे पास n क्या है 100 है अंडर रूट। सो आप इसकी कैलकुलेशन कर ले, आपके पास आएगा 780 प्लस माइनस 1.96 40, इसका अंडर रूट खत्म करें 10 आएगा। 780 प्लस माइनस 1.96 ये 4 आएगा। 780 प्लस माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा अगर आप इसकी 7.84। तो आपके पास जो पॉपुलेशन की मीन है इसके साथ आप 7.84 आप इससे माइनस करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट आएगा और आप इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास अपर लिमिट आएगा। तो आप 780 से आप 7.84 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा 712 आएगा लोअर लिमिट। क्या आएगा लोअर लिमिट। और आप 780 से 7.84 आप माइनस करें तो आपके पास आएगा 787.84। 787.84 आपके पास अपर लिमिट है। सो आप कह सकते हैं कि जब हम 95% कॉन्फिडेंस लेते हैं सैंपल की मीन के बेस पर, अगर हम पॉपुलेशन की मीन मालूम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 720 से लेकर 787 आएगा। देयर इज 95 टाइम्स क्या आएगा 100 में से 95 टाइम आपका पॉपुलेशन मीन इस दो वैल्यू के दरमियान आएगा। और जब आपकी कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर दो वैल्यू के दरमियान आता है या दो वैल्यू के बीच आता है तो आप उसको कहते हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन। क्या कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन पहले हमने एग्जांपल किए थे। So 95 times and 100 times you are confident that your population mean will fall between 712 and 787। क्लियर है आप लोगों को। अच्छा 780 से अगर हम ये माइनस करें तो मेरे ख्याल में ये 772 आएगा। ठीक है 772 है, ये 712 नहीं है, 772 और 787 के दरमियान आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसके। द हाइट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 50 कॉलेज स्टूडेंट्स शोड द मीन ऑफ 174.5 सेंटीमीटर इन द मीन सैंपल मीन इज 6.9। सैंपल मीन की हम बात करें, सी एस इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर।
Construct 98% confidence interval for the mean height of college students mean population. आपके पास सैंपल मीन है, सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन है, आप कॉलेज की पॉपुलेशन की क्या करें, मीन मालूम करें, पॉपुलेशन की मीन मालूम करें फॉर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और आपके पास फॉर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल z अल्फा बाई 2 किस चीज के बराबर है, z हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सैंपल क्या है 50 है, स्टैंडर्ड सिग्मा अननोन है क्योंकि h नोन है लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, तो हम कौन सा o यूज करेंगे, हम सिग्मा की जगह यहाँ पर s यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, s यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास सिग्मा अननोन है। तो अच्छा z अल्फा बाई 2 पर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर आप टेबल में देख ले 2.3263, तो हमारे पास वो क्या है, मीन क्या है 174.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 2.3263, s हमारे पास क्या है 6.9 और n 50 है। 174.5 प्लस माइनस 2.3263 6.9, आप इसका अंडर रूट ले लें 0 से पढ़ेगा, तो 174.5 प्लस माइनस 2.27 आप 174.5 के साथ 2.27 ऐड करेंगे, अपर वैल्यू आएंगे और माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएंगे। अगर आप इससे माइनस करें तो आपके पास आएगा 172.23 176.77। अगर आप 174.5 के साथ 2.27 माइनस करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, आप इसके साथ ऐड करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। सो आप क्या आंसर लिखेंगे कि with 98% confidence interval the mean will be from 172 to 176। इट्स का मतलब ये है कि 100 में से 98 टाइम्स आपकी मीन 172.23 और 176.7 के दरमियान फॉल करेगी पॉपुलेशन की मीन। कौन सी पॉपुलेशन की, कॉलेज स्टूडेंट्स की मीन। अगर 50 कॉलेज स्टूडेंट्स की मीन 174.5 है with 98% confidence interval 98 time and 100 times the mean will fall between 172.23 to 176.77, क्योंकि दो आपके पास आपकी पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन कोई भी पैरामीटर दो वैल्यू के दरमियान फॉल करता है, तो ये आपके पास कौन सी एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन है। Interval for two independent sample या two independent population। अब आपके पास two independent sample है, random sample of 100 found in a certain year's average of 21 lbs per acre, while the standard deviation is 224 for sample 1. Another sample of 100 found गिव एवरेज ऑफ 2000 LB और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 192 है। क्या आपसे मानता है कि कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, टू पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस को आप कंप्यूट करें। समझ रहे आप लोग कि दो पॉपुलेशन की आप क्या कंप्यूट करें, उसकी पॉपुलेशन मीन को आप कंप्यूट करें। क्या सही है, सही है। 95% आप कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप दोनों पॉपुलेशन की क्या करें, आप उसकी मीन को आप डिफरेंस करें कि मीन डिफरेंस क्या होगी टू पॉपुलेशन की, क्योंकि दोनों सैंपल क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट सैंपल है। यहाँ पर हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि N1 हमारे पास क्या है 100 है और N1 की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 224 है और इसकी मीन क्या है x1 क्या है 2100 है, N2 हमारे पास भी 100 है और S हमारे पास है 192 और x बार 2 हमारे पास क्या है 2000 है। गुड।
ये आपने डेटा निकालना है दोनों से, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास सैंपल n आपके पास ग्रेटर देन 30 है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास नॉन है। आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2। तो आपके पास x1 क्या है 2100 माइनस 2000, आप प्लस z की वैल्यू को अल्फा बाई 2 मालूम करें 1.96, सिग्मा 1 आपके पास 224 होल स्क्वायर प्लस आपके पास 192 होल स्क्वायर, n1 भी 100 है और n2 भी 100 है। ये आपके पास मीन डिफरेंस क्या है 100 है प्लस माइनस 1.96, तो ये आपके पास आएगा 224 को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 5176 डिवाइड बाई 100 36864 डिवाइड बाई 100, तो 100 प्लस माइनस अगर आप कर ले तो आपके पास 57.82 आएगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर ले तो 100 प्लस माइनस, तो 100 के साथ आपने 57.82 को माइनस करना है और 57.82 को प्लस करना है, तो आपके पास क्या आएगा 42.18। आपके पास अगर आप 100 से माइनस करें 57.87 को, अगर आप प्लस करें तो आपके पास आएगा 157.82। सो आप 95 टाइम्स आपके दोनों पॉपुलेशन की मेन डिफरेंस क्या आएगी 42.18 से लेकर 157.82 तक आएगी। सो अगेन इस इंडिपेंडेंट सैंपल की बेस पर हम दोनों पॉपुलेशन की मीन डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं मीन डिफरेंस, दो इंडिपेंडेंट सैंपल से 100 दोनों है, दोनों की आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है और मीन भी गिवन है, तो आप अगर आपके पास n 100 से ज्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है दोनों सैंपल्स की, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगेन आप सेम वैल्यूज में पुट करेंगे, कैलकुलेशन आपके पास आएगी 57.82। आपने 100 से 57.82 को एक दफा माइनस करना है और एक दफा आपने प्लस करना है, तो ये आपके पास दो वैल्यू आएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल की। 95% टाइम आपकी जो पॉपुलेशन की मीन डिफरेंस है वो इन दो वैल्यू के दरमियान फॉल करेगी। जब आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर दो वैल्यू के दरमियान फॉल करेगी तो आपके पास कौन सा एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन है।